सरकार चाह रही है कि निजी शिक्षक को हम लोग निकाल फेंके, लेकिन निकलने वाले हम लोग नहीं है। इसके लिए जेल हो अभियान करेंगे, शहर से शरण तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे। कई साल सेवा का पूर्ण होगी। इस आवर में हम लोग दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, पात्रता परीक्षा दे चुके हैं। अब कितना परीक्षा हम लोग देते रहेंगे? हम लोग बिना परीक्षा बिना शर्त वेतनमान लेंगे। नमस्कार, इनसाइड में देख रहे हैं आप साथ और बाद में हमारी मौजूदगी अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है और यहाँ पे जो नियोजित शिक्षक लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए पहले तो राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन फिर एग्जाम लेने की बात कर रही है सरकार और अब ये लोग एग्जाम देने से नकार रहे हैं क्योंकि इन्हें अभी तक नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि हमसे डायरेक्ट एग्जाम ले लिया जाए, जो ऑनलाइन एग्जाम है वो ना लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ हाथ से एग्जाम ले लिया। लेकिन ये जो सरकार है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है और ये लोग आज काली पट्टी पहन करके यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? आप बोलिए ना। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? बातों को जरूर सुनेगी, नहीं सुनेगी तो हम लोग उन्हें सुनवाएंगे। हमारी इतनी पूरे बिहार में लगभग 6 लाख नियोजित शिक्षक शिक्षिका हैं, कार्यरत हैं और बार बार सरकार अपने मनमाने तरीके से नियम को संशोधित करती है और शिक्षकों को टॉर्चर करती है। आखिर क्यों करना चाह रही सरकार जब आप लोग 40 साल से नौकरी कर रहे, 30 साल से? वो सरकार जो है पूर्ण वेतनमान देने के पक्ष में नहीं है, वो बार बार लॉलीपॉप की तरफ वेतनमान देती है जिसके हम शिक्षक उसे संतुष्ट नहीं है। और दूसरी बात रही बात, अभी आप सचिव जब से आए हैं ये इसमें नया नियमावली अपने मन से जोड़ते हैं और शिक्षकों को गुमराह करते हैं। ये परीक्षा क्या सभी शिक्षक दक्ष नहीं है? सभी शिक्षक ट्रेंड नहीं है? अगर ट्रेंड नहीं थे तो आपने बहाली कैसे कर दी? और जब ट्रेंड है तो फिर इनकी परीक्षा का, इसमें टेट शिक्षक है, सीटेट है, स्टेट है, कई प्रकार के शिक्षकों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है और उनको चाहती है सरकार के इनको हम अलग रखें और हमेशा कुछ ना कुछ इनके वेतनमान में अवरोध उत्पन्न करें, इनको छाटने का काम करें। कल सम्राट चौधरी आए थे आप लोगों के पास? कल सम्राट चौधरी आते आश्वासन दिए हैं 2 दिन का। आज हमारी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से पूरे बिहार से सभी जिलों से शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। 1 दिवसीय मुंह पर काली पट्टी बांध के भूख हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। आज इसके लिए धरना प्रदर्शन है। हमारे अभी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी मंत्री से वार्ता करने के लिए गए हुए। क्या लगता है अगर आपकी सरकार बात नहीं सुनेगी क्या कीजिएगा? सरकार हम लोग की बात जरूर मानेगी, ऐसा हम लोग को उम्मीद है, संभावना भी है। और सम्राट चौधरी जी और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का उनका कल जो वार्ता हुई थी बोले कि 2 दिन का समय दीजिए, हम लोग अपने बातचीत से हम लोग निर्णय निकालते हैं क्या करेंगे। हम लोग परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मनमानी ढंग से जो ट्रांसफर 3 जिलों को ऑप्शन मांगा जा रहा है ये गड़बड़ है। विकलांग महिलाएं या जो महिलाएं हैं उनको दूसरे अन्य जिलों में दूर भेजा जाएगा, इनके परिवार से दूर चल जाएंगे, परिवार उनका बिखर सकता है। ये सब बहुत सारा जो है कार्य है ये दिक्कत है। क्या लगता है सम्राट चौधरी जो आश्वासन दिया है उस पे खड़े उतरेंगे? उनको खड़ा उतरना ही पड़ेगा सर, इनके सिवा कोई उपाय ही नहीं है। आखिर सरकार क्यों आप लोग साथ ऐसा करना चाह रही है? क्या कारण? सरकार इसलिए कर रही है, सरकार चोर है। वो मतलब शिक्षकों को मतलब काम के बदले सही मजदूरी या वेतन जो नहीं देना चाहती है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले मतलब कि पंचायत के द्वारा बहाली हुआ, उसके बाद टीटी का बहाली हुआ, उसके बाद बीपीएससी का बहाली हुआ। सरकार कहती है कि आप लोग परीक्षा देने से डरते हैं, कि जनता भी कहती है परीक्षा देने से डरते हैं। तो हम लोग परीक्षा देने से नहीं डरते हैं। परीक्षा आप बीपीएससी से लिए, इससे बड़ी भी अगर संस्था यूपीएससी उससे भी लीजिए, अगर यूपीएससी भी बड़ी संस्था है तो उससे भी लीजिए। लेकिन जिस परीक्षा का जिस संस्था से परीक्षा ले रहे हैं उसकी मतलब कि नॉर्म भी फुलफिल करनी चाहिए। बीपीएससी से परीक्षा ले रहे थे क्या उसका नॉर्म क्या है? कम से कम 46 का शिक्षा मतलब बेसिक ग्रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? 93 की स्केल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो फिर बीपीएससी जब परीक्षा ले रही है तो सरकार अपने तरफ से क्यों नहीं दे रही? बीच एक रास्ता क्यों घुसियर दे रही है कि हाई स्कूल वाले को 31,000 का मूल वेतन देंगे और +2 वाले को 32,000 मूल देंगे? क्या ये जायज है? आप बताइए, जायज है या नहीं है? अगर आपसे बीपीएससी के माध्यम से तो बीपीएससी तो बीपीएससी का नॉर्म होनी चाहिए ना, तो फिर दे रही है बीपीएससी का नॉर्म दे रही है, बीपीएससी परीक्षा तो ले ली। सरकार जो मुख्य सचिव थे उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एग्जाम जो होंगे आसान होंगे, आसान शर्तों पे दिए जाएंगे। आसान शर्त की बात नहीं, बीपीएससी से एग्जाम लिए तो बीपीएससी का फुलफिल नॉर्म फुलफिल होना चाहिए। नहीं तो इसमें सरकार की मंशा यह है कि सरकार मतलब चोरी कर रही है। बीपीएससी से परीक्षा लेंगे लेकिन बीपीएससी का जो मतलब कि मान्यता है, उसका जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करेंगे।
हर तरह हर बार शर्त शिक्षक के तरफ से ही, सरकार के तरफ से कहाँ शर्त रखी जा रही है, मतलब कि दिए जा रहे हैं, शर्त हम लोग मान रहे हैं। चलिए, जो काली पट्टी बांधे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर काली पट्टी क्यों, भूख हड़ताल क्यों, सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए क्या कारण है ये काली पट्टी मुझे बांधने ज्यादा अनुभव। काली पट्टी बांध के हम लोग आए हैं एक दिवसीय भूख हड़ताल पर। आप देख ले विद्यालय में कि क्या एक दिवसीय भूख हड़ताल पर हम लोग आए हैं। क्यों आए यहाँ? काली पट्टी बांध के हम अपनी मांग पूरा करने के लिए आए हैं। क्या लगता है सरकार आपकी मांग सुनेगी? एकदम सुनेगी, नहीं काहे सुनेगी, जरूर सुनेगी। कितने दिनों से सड़क पे आप लोग कई जगहों पर मांग अपनी रखे, नहीं सरकार सुन रही, क्या लगता है काली पट्टी सुनकर? जरूर सुनेंगे। हम लोग 21 साल से सेवा में डटे हुए हैं और 21 साल सेवा का पूर्ण होगी। आवर में हम लोग दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, पात्रता परीक्षा दे चुके हैं। अब कितना परीक्षा हम लोग देते रहेंगे? हम लोग बिना परीक्षा बिना शर्त वेतन मान लेंगे। लेकिन सरकार तो बोल रही है अगर नियोजित शिक्षक से राजकर्मी का दर्जा चाहिए तो एग्जाम देना पड़ेगा आप लोग। एग्जाम तो हम लोग दे चुके, कितना बार एग्जाम हम लोग दे चुके हैं। फिर से मांग रहे हैं, बोल रहे हैं एग्जाम देना पड़ेगा। अब हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, बिना एग्जाम दिए हम लोग राजकर्मी का दर्जा लेंगे सरकार से। बोलिए, अगर एग्जाम नहीं पास करिएगा तो हट जाइएगा। एग्जाम पास कहाँ करेंगे? इतना थोड़े हम लोग काबिल एग्जाम नहीं पास करेंगे, सब एग्जाम हम लोग पास करते हैं फिर पास करेंगे। लेकिन अब 21 साल सेवा कर रहे हैं और एग्जाम लेके फिर हम लोग जिला बदर कर रहा है, इससे हम लोग को बहुत शर्मनाक बात आ रहा है। इसलिए हम लोग बिना परीक्षा दिए और राजकर्मी का दर्जा लेंगे और जहाँ है वहीं रहेंगे। सम्राट चौधरी के बातों पे भरोसा है आपको? सम्राट चौधरी सरकार बातों पर भरोसा है, लेकिन सरकार जो पॉलिसी निकाली है, कितने बार हम लोग बार सरकार कहते 3 बार परीक्षा दीजिए तो निकाल देंगे। कितना पाता परीक्षा दे हम लोग? जो विभागीय परीक्षा होता है, क्या जब प्रमोशन सब होता है तो परीक्षा लिया जाता है? क्या आप जा रहे हैं तो ऑफर होना चाहिए परीक्षा ना। सरकार जिस तरह से आप लोग से एग्जाम ले रही, क्या लगता है बिहार की जो शिक्षा सरकार व्यवस्था की है, पॉलिसी- बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है क्या फेल है? फेल नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन फेल करने पर लगे हुए सरकार, समझ गए ना? कितना बार हम लोग करें, सरकार चाह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को हम लोग निकाल फेंके, लेकिन निकलने वाले हम लोग नहीं है। इसके लिए जेल हो अभियान करेंगे, शहर से सदन तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे। सुशील कुमार मोदी का कहना था इससे पहले जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा कोई नहीं दे सकता है। लेकिन जो बोले उनका हम विरोध करते हैं ना सर, उनका हम विरोध करते हैं। जो बोले गलत बोले, क्यों नहीं दीजिएगा आप? क्या है, आप पेंशन छोड़ दीजिए ना। आप मंत्री हैं, 1 दिन के जीतते हैं, आप पेंशन लेते हैं। हम लोग 60 साल के लिए आए हैं ना, क्यों ना हमको पेंशन राशि मिलेगा, राजकर्मी दर्जा मिलेगा। और जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा तब तक शिक्षक पढ़ा सकते हैं सही ढंग से। अब बोलिए, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हम लोग को भेज देगा कहीं, बाल है, बच्चा है, परिवार है, छोड़ के 2 साल के लिए हम जाए नहीं। मेरा घर नवादा, हम जाए फिर करने के लिए काम, वहाँ जाए करने के लिए काम, सीतामढ़ी समस्तीपुर। सरकार आप लोगों से एग्जाम क्यों ले रही है जब जान रही है, बोल रही है कि आसान शर्तों पर हर लोग पास कर जाएंगे, ऐसी एग्जाम होगी, लेकिन आप लोग से एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है सर, मुख्यमंत्री जी भी बोले थे बीपीएससी की परीक्षा का जो पास हुआ था, जब नियोजन पत्र बांट रहे थे नियमित पर, कि एक मामूली परीक्षा अब है कि बीपीएससी स्तर पर परीक्षा लेंगे। ऑफलाइन परीक्षा था, ऑनलाइन कर दिए हैं। ये सब क्या है, मनमानी है ना। ये चाह रहे हैं कि ये शिक्षक को हम लोग बर्खास्त कर दें, हटा दें, एक बार कलम से हटवा दीजिए, परीक्षा लिखने की जरूरत है इसमें। ये नियोजित शिक्षक हैं जो कि गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे और इनका ये मांग है साफ शब्दों में कि हम एग्जाम नहीं देंगे, हमें साफ शब्दों में राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और इनका मांग ये है कि हम काली पट्टी पे इसलिए बैठे हैं, भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।